आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एंड वेलकम टू डाउटनेट। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ के बारे में। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोगों की बिलीव्स क्या थे और सब कुछ। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को पुराने ज़माने की सभ्यताओं सोशल लाइफ के बारे में किस तरह से पता चलता है। देयर आर टू मेथड्स, स्टडी ऑफ burials and study of artifacts. Study of artifacts हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं burials क्या होते हैं। डेड बॉडीज को जब बरी करते हैं यानी दफनाते हैं उसे burials कहते हैं। हड़प्पा में बहुत सारे ग्रेव्स ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर ग्रेव्स के अंदर डेड साथ कुछ पॉटरीज यानी मिट्टी के बर्तन, कुछ ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण और इवन ज्वेलरीज भी पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि उस सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। लोग स्टेटस में थोड़े हाई थे और कुछ लोग थोड़े से लो। डिफरेंसेस इन द वे द पिट वाज मेड। पिट का मतलब है गड्ढे। ग्राउंड में जो गड्ढे किए जाते हैं उन्हें पिट कहते हैं। तो ग्रेव्स यानी कि कब्र बनाने के लिए जो गड्ढे किए जाते थे उनमें भी डिफरेंस पाया गया है। कुछ गड्ढे जो होते थे वो बड़े होते थे और उन्हें ईंटों से पक्का किया जाता था, बल्कि कुछ जो गड्ढे थे वो छोटे हुआ करते थे और इतने ज़्यादा उसमें ईंटें नहीं लगाई जाती थी। यहाँ तक कि पॉटरी वगैरह ऑर्नामेंट्स ये सब कुछ नहीं रखे जाते थे। तो इस चलता है कि वहाँ पर कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक डिफरेंसेस थे, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के कुछ लोग लग्जरीज को बहुत मानते थे और लग्जरी आइटम्स को लेने के लिए वो लोग अपने पैसे या जो भी वो खर्च करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृति, यानी लोग जो पॉटरी बनाया करते थे या कोई भी यूज़ करने की सामान बनाते थे उसे कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट पुराने आर्टिफैक्ट्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी के बारे में। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस। अब हमें सोसाइटी की सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं? आर्टिफैक्ट से ये पता चलता है कि कुछ जो आर्टिफैक्ट्स थे वो होते हैं यूटिलिटेरियन एंड कुछ होते हैं लग्जरीज। यूटिलिटेरियन जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो डेली यूज में आते हैं, जैसे क्वांस यानी चक्की, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, नीडल्स, इन बॉर्ड क्राफ्ट्स एंड ये जो आइटम्स हैं ये रोज इस्तेमाल करने वाले आइटम्स हैं और इन मटेरियल्स को, इन प्रोडक्ट्स को सभी लोग यूज़ किया करते थे। तो इसीलिए इसे कहते हैं यूटिलिटेरियन आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स। जो दूसरे थे वो थे लग्जरीज। लग्जरीज ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जिन चीज़ों से, जिन मटेरियल से बनते थे वो काफ़ी कॉस्टली होते थे और रेयर भी होते थे, जैसे प्रीशियस स्टोन्स या प्रीशियस ऑर्नामेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सामाजिक विविधताएं यानी सोशल डिफरेंसेस थी। कुछ लोग हाई स्टेटस के थे, कुछ लोग लो स्टेटस या लोकल पीपल थे जो ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और भी कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं सोशल स्टेटस के बारे में, जैसे कि बीड्स यानी कि मालाएं, ऑर्नामेंट्स, अलग तरीके के आभूषण, इंडिकेट्स इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी कैसे यानी असमानता कैसे शो करते थे? क्योंकि जैसे हमने देखा कि बेल्स में लोग ऑर्नामेंट्स डेड बॉडीज़ के साथ बनाया करते थे, तो जो हाई स्टेटस के लोग हुआ करते थे वो उनके ऑर्नामेंट्स या बीड्स बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते थे जो रेयर हैं। वहीं जो लोकल पीपल होते थे उनके पास तो कई बार ऑर्नामेंट्स होते भी नहीं थे, और अगर होते भी थे तो वो बहुत ही कॉमन हुआ करते थे। द सोसाइटी वॉज यूटिलिटेरियन एंड मटीरियलिस्टिक।
इसका मतलब है कि सोसाइटी में वही चीज़ किया जाता था जिनकी डिमांड थी। जैसे कि आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़्यादातर टाउन्स थे, तो जब लोग टाउन्स में रहते थे यानी शहरीकरण वहाँ पर था, तो उन्हें फूड की कोई चिंता, उनका फूड जो था वो सरप्लस में रहा करता था, ट्रेड वो करते थे, उनका घर भी अच्छा खासा बना हुआ होता था। तो उन्हें आगे क्या चाहिए, उन्हें आगे लग्जरी चाहिए। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लोग लग्जरी की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुरानी साइट से लिपस्टिक्स और वैनिटी केस भी मिले हैं। जैसे आप जानते हैं वैनिटी केस होता है कुछ मेकअप बॉक्स की तरह, जिसमें कि ऑर्नामेंट्स रखे जाते हैं और मेकअप रखा जाता है, यूजुअली जो लड़कियां यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोसाइटी थी वो काफ़ी एडवांस थी। अगर हम इसको अर्ली जो हड़प्पन कल्चर है उससे कंपेयर करें तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर बहुत ही एडवांस था। वहाँ पर लिटरेट क्लास थे, यानी कि हमें स्क्रिप्ट जो पाई गई है, जो कि आपको पता है डिसाइफर नहीं की गई अभी तक भी, लेकिन जानते थे। हो सकता है उन्होंने अपनी सभ्यता के बारे में लिखा हो, या हो सकता है उन्होंने और जितने भी साइंटिफिक जितने भी रिसर्च की है उन सभी के बारे में लिखा होगा। अभी हमें वो सब नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो सोसाइटी थी वो लिटरेट थी, यानी कि वो पढ़ना लिखना जानते थे। और मदर गॉडेस फिग्राइंस इंडिकेट्स हायर स्टेटस ऑफ वुमेन। वहाँ पर से बहुत सारी साइट से मदर गॉडेस का फिग्राइन मिला हुआ है, पाया गया है, जिससे कि पता चलता है वहाँ के जो वो विमेन को काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। मल्टी क्लास सोसाइटी थी। मल्टी क्लास सोसाइटी वो एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड करते थे, यहाँ तक कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी थी, जैसे कि लोथल में जो कि आज गुजरात में है, पॉटरी मेकिंग थी, स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्किटेक्चर एंड मेटलर्जी कहते हैं मेटल्स की जो डिस्कवरी करते हैं और मेटल्स को 2-3 मेटल्स को मिलाकर एक नए मेटल्स को इन्वेंट करते हैं, वो इसे कहते हैं मेटलर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस थे, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मैच्योर हड़प्पन कल्चर में जो क्लास थी, जो सोसाइटी थी, वो मल्टी क्लास थी। यानी वहाँ पर सिर्फ एक तरीके का कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस थे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सोसाइटी के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।